by SK Sir. हाय हमारे शेरे बहादुर, हर रोज की तरह आज भी आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि आपके प्रश्नावली 8.1 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, जिसमें कि आपको हर एक समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो से आपको इस रिलेटेड सवालों में मिल पाएंगे। आपकी छोटी छोटी जो गलतियां होती थी, आप उसको कैसे अच्छा कर पाइएगा, सरल को बारीकी तरह से देखते जाइएगा, तो आपका छोटा छोटा जो गलती होता था वह नहीं होगा, या तो फिर यूं कहिए कि आप अच्छी तरह से सीख पाइएगा। तो चलिए, हम लोग के पास बहुत कम समय है और हम लोग को बहुत ज़्यादा बनाना भी है, तो चलते हैं कि इन बोर्ड पर जो सवाल कुछ दिए गए हैं, इन इम्पोर्टेंट तथ्य को हम लोग सरल करते हुए आगे अग्रसर होते हैं। आज हम लोग अपने प्रश्नावली 8.1 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग सरल कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल जो है दूसरा नंबर को हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे तो समझते चले जाएंगे। देखिए, कितना सुंदर सा बात कहा है कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को मैंने तैयार किया। क्या करा, ए सी बी है, ए सी बी है, पी आर क्यू है, पी आर क्यू है। ओके, जहां की ये और ये समकोण है और ये हमको कहना है, ज्ञात करना है कि ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों बराबर है, जहां की साइन बी बराबर साइन क्यू दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, ए सी बी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखिएगा तो आपका चलेगा। काहे सर, पहले देख लेते हैं कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो हमको कह रहा है साइन बी दिया हुआ, तो साइन बी का मतलब हम आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि जहां ये लग जाएगा वह उसका आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? आधार। तो इस त्रिभुज में हमको यहाँ कह रहा है साइन बी, मतलब ये मेरा आधार है और ये मेरा लंब है। क्या है? लंब है। ये लंब है, ठीक है, जिनके कारण हम लोग क्या कर पाएंगे। अब साइन का, तो साइन का होता है P/H, तो P का वैल्यू यहाँ क्या है, AC है और H का मान क्या है, AB है। कोई दिक्कत? अब देखिए, उसी तरह यहाँ भी त्रिभुज PRQ में क्या है कि साइन क्यू है, तो साइन क्यू कहने का मतलब ये आधार हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा और कर्व ये हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ना कि PR/PQ, तो दोनों तो बराबर है। साइन बी बराबर साइन क्या है, साइन क्यू। जब दोनों को बराबर करते हैं तो AC/AB अब बराबर क्या हो जाता है, PR/PQ, ये बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या आया था, AC बराबर PR और AB बराबर PQ। यह हमको देखने को मिला। लेकिन यही बात अगर किया जाए यहाँ से त्रिभुज ABC में अगर किया जाए तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं,
इस त्रिभुज की बात किया जाए, इस त्रिभुज में हम लोग जो देखते हैं कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से चलते हैं। देखिए क्या है, पाइथागोरस में हम लोग देखते हैं कि AB का सबसे बड़ा वर्ग है, बड़ा भुजा है, तो AC का वर्ग A प्लस BC का वर्ग होगा कि नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या कह रहा है यहाँ, ये दोनों भुजा के बारे में बात कर रहा है। अगर हम लोग इसका BC को निकाल लेते हैं तो क्या होता है, BC निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं AB का स्क्वायर घटा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि प्लस उधर चला गया। अब यहाँ देखिए, इससे इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से AB को हम लोग क्या लिख रहे हैं, PQ, याद रखिए AB, याद रखिए AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब AB को हम लोग क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर माइनस AC को आप लोग क्या लिखिएगा, PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC का स्क्वायर। इसको समीकरण थर्ड। अब आ जाइए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात किया जाए तो इस त्रिभुज का बात हो गया। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज कौन सा, PRQ में इसमें आते हैं तो कोण क्या होता है, PRQ बराबर 90 डिग्री। तो इसमें PQ जो है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर घटा RQ का स्क्वायर, नहीं यहाँ स्क्वायर जोड़ हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको इसमें भी क्या करना, ये करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, PQ का स्क्वायर घटा PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर लिखेंगे और इसको समीकरण क्या लिख देंगे, समीकरण फोर्थ। अब हम लोग कुछ देख पा रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए समीकरण, इस समीकरण में और इस समीकरण में कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ देख रहा है ना, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट नहीं थर्ड में समीकरण फोर्थ को घटाने पर, जिसे घटाते हैं तो PQ का स्क्वायर घटा PR का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मेरा थर्ड था, फोर्थ में था PQ का स्क्वायर घटा PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर, समीकरण फोर्थ। जैसे ही घटाते हैं एक दूसरे से तो क्या हो जाता है, PQ का ये दोनों कट जाता है और ये माइनस में, अर्थात इधर आपका क्या हो गया 0 अब बराबर BC का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर, BC उधर चला गया अर्थात RQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे होंगे ना कि कितनी सुंदर बात है कि ये दोनों आपस में क्या है। अब देखिए RQ बराबर BC है, दोनों का वर्ग कट जाता है या दोनों का वर्ग है तो क्या दिक्कत है, दोनों देखिए बराबर हुआ। अब हमने यहाँ से कुछ पिक्चर में गौर करते हैं कि ये बराबर ये हो रहा, ये बराबर ये हो रहा और ये बराबर ये हो रहा है, अर्थात त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PRQ दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज अस से क्या है, सर्वांग सम है, इसलिए कोण B के बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा में आ जाएंगे, ठीक। दूसरा हो गया, ये दूसरा हम लोग का था, ध्यान दीजिएगा हम लोग का एग्जाम्पल दूसरा था, ये इसी का हम लोग सरल किए। देखिए
देखिए इसका तो कहानी खत्म हो गया, इस सवाल का कहानी खत्म। अब देखिए आता है हम लोग का इसका देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है भाई, जिसका नामांकन में हम लोग को दिया है ए सी बी और ये एक्स है, ये समकोण है, ये 29 है और ये 21 है। तो एक नंबर सवाल है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर व्हाट। इसी में दूसरा है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में यहां लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज क्या कर दें, ए बी सी में जो इंपॉर्टेंट था उसमें हमने क्या लिखा, ए सी बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जहाँ की हमको ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ, और AC का मान नहीं दिया है, BC का मान 21 है। अब इसको जब गुणा करते हैं तो देखिए 29 गुणा 29 करते हैं, 9 9 81, 8 और 9 2 18, 8 26, और देखिए 9 2 18 और 1 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 1 8 6 14 और 7 2 5 2 7 1 8, कितना हो गया 841, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमको वर्ग करना था, तो 841 घटाव एक बराबर में AC का स्क्वायर प्लस 21 गुणा 21 441। अब देखिए 841 घटाव 441 बराबर AC का स्क्वायर। जब इसमें घटाते हैं तो 400, अब रूट में आ जाता है 400, इसका मान AC 20 आ जाता है AC का। मेरा मान कितना आ गया, इसका मान 20 आ गया। अब एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग को क्या पूछा, एक नंबर सवाल इसको देखिए यहाँ से, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos को हम लोग क्या करते हैं, b बाय h, क्या करते हैं b बाय h, तो b बाय h मतलब 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो p बाय h मतलब 20/29 का स्क्वायर, यही लगता है। अब दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, जब इसको आप करते हैं तो कितना आता है 400, इतना आ रही 29 गुणा 29 कितना था 841 प्लस 400 और 841, इन दोनों को जब सरल करते हैं तो क्या हो जाता है 400 400 800 841, और लघुत्तम इसका ले लेते हैं, सीधी सी बात बनी आंसर। ऐसे लघुत्तम लिए ना 841 इसमें किए तो 400, इतना प्लस 400, जब करते हैं तो 841 बटे 841 घटा कर कितना है 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है, cos का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos का वैल्यू क्या है मेरे पास, देख रहे हो 21 बटे 29 का स्क्वायर, साइन का 20 बटे 29 स्क्वायर। अब देखिए क्या कर देंगे इसको 21 गुना 21 करते हैं तो 441 का घटा 841 घटा 400 बटे 400 841, दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो क्या आता है 841, इन दोनों को 400, इतना घटा 400, जब करते हैं तो 41 बटे 841। क्या तकलीफ हो रहा है कहीं सवाल में, कहीं भी एक रत्ती तकलीफ नहीं होने देंगे।
ठीक है, खाली बारीकी से आप लोग समझ जाइएगा ना तो कहीं भी तकलीफ नहीं। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इसमें क्या है आप लोग एक बार देखिए, फिर हम आपको इसको बताते हैं। देखिए अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग 4 में आते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है उसको गौर से देखते हैं। कहता है कि 10 a बराबर हमको 1 दिया है। इसका कहने का मतलब है कि 10 a कहने का मतलब 1/1 अर्थात 10 का वैल्यू p/b बराबर 1/1 p का वैल्यू हो गया और b का वैल्यू हो गया। तो हम h निकालना चाहेंगे तो रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो गया 1 प्लस 1 अर्थात h बराबर रूट 2 आ गया। मतलब ये 1 है ये भी 1 है और ये क्या है रूट 2। अब देखिए हमको पूछा क्या है साइन और कॉस। तो साइन a का वैल्यू करते हैं, ये आधार है तो p a, तो हम लोग क्या कहते हैं bc/ac। फिर कहेंगे cos a, मतलब यही आधार है तो ये बटे ये हो जाए, नहीं a भी बटे ये हो जाए, a भी बटे ac। इसका कहें 1/√2 और इसका भी कहें तो 1/√2। अब हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होता है। तो आपने तुरंत देखा कि दो तो गुना है, साइन a का वैल्यू क्या है 1/2 √2 गुना कॉस a का वैल्यू 1/√2 बराबर 1। तो 2 से गुना करते हैं 2 √2 गुना √2 बराबर क्या है 1। तो 2/2 बराबर 1 तो 1 बराबर 1। आपने क्या देखा दोनों तरफ LHS जो है वो RHS के बराबर है, अर्थात क्या लिखेंगे तकलीफ नहीं होगा। सिर्फ आप अच्छे से और बारीकी तरह से समझते रहिएगा तो तकलीफ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आता है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या है उसको देखिए। त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया है कि QPO, त्रिभुज QPO में कोण जो है QPO बराबर 90 डिग्री है, जिसमें OP का वैल्यू 7 है और OQ घटा PQ बराबर 1 लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OQ बराबर 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं QO का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, जिसमें इसका वैल्यू मेरे पास क्या है 1 प्लस PQ का स्क्वायर और OP का ये तो जैसे है तो वही होगा PQ लिखा है और इसका वैल्यू 7 का स्क्वायर। जब इसको सरल करते हैं हम लोग तो क्या पाते हैं, इसको सरल करने के बाद 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना PQ बराबर PQ का स्क्वायर प्लस 7 49। अब देखिए 1 प्लस
पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस 49। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये और ये क्या होगा, कट गया, तो 1 प्लस 2pq बराबर 49 आ रहा। अब इसको उधर ले लेते हैं, तो 2pq बराबर 49 माइनस 1 करते हैं तो 2pq बराबर 48 आता है। इसको जब घटा देते हैं तो 24 आता है, तो pq का वैल्यू 24 है। अब आपका मतलब याद है, pq का जो वैल्यू है, p और q का वैल्यू 24 है। अब इसका वैल्यू क्या है, दोनों का अंतर यहां से देखिए समझ में आएगा, OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो क्या हो गया 1 और प्लस 24 तो 25 हो गया। OQ का मान कितना है 25 और ये वैल्यू 7 है। अब आपसे पूछा है साइन Q और कॉस Q, तो साइन Q और क्या है कॉस Q, तो साइन Q मतलब क्या है, ये आपसे आधार बोल रहा है, तो ये होगा आपका P, तो PO आवटी OQO, तो PO का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू 25। इसका वैल्यू सर, इसका तो क्या हो जाएगा, Q पूछा तो ये आधार है, तो ये मतलब QP आवटे QO, तो क्या हो गया वही 24/25। देख पाए, आपको हर एक सवाल को बहुत बारीकी से समझना है, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल में कुछ सवाल थे। अब हम लोग एक्सरसाइज से देखते हैं कि कौन कौन से सवाल है इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको, चलते हैं बच्चों, हम लोग इसी में जो आपको बताए थे कि प्रश्नावली 8.1 में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं उनको देखते हैं। इसमें देखिए पहला तो सवाल तो हम लोग बना ही दिए, इस प्रकार से उदाहरण का दिया होगा, आप लोग देखेंगे तो बन जाएगा। दूसरा नंबर में बच्चे को एक तकलीफ हुआ था, इसमें क्वेश्चन दिया था कि 10p घटा cot r बराबर व्हाट। तो इस पिक्चर में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि PQ का मान 12 है और PR का जो मान है वो 13 है, तो हमको QR बराबर वाट करना है। तो सबसे पहले यही दोनों से हम लोग को पता करना है नीचे का, तो नीचे तो बेस है, हम लोग क्या जानते हैं कि कोण PQR बराबर 90 डिग्री है, अर्थात क्या होगा PR का स्क्वायर जो होगा वह PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर। इसका वैल्यू 13 है, इसका वैल्यू 12 है, प्लस QR का स्क्वायर 13 116 बराबर 144, QR का स्क्वायर 169 घटा 144 QR का स्क्वायर, तो 25 QR, अगर इस पर रूट चढ़ा दिया जाए तो आपका वैल्यू 5 बराबर QR, इसका वैल्यू आपके पास 5 आ गया। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल कह रहा है 10p घटा cot r, p का कहने का मतलब ये इसका आधार होगा और ये इसका लंब होगा, तो साइन तो p बटे 5/12 5/12 घटा cot r, r कहने का मतलब ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा p, तो cot का है तो cot 5/12 5/12। देख ही पा रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में। सवाल खत्म, 2 नंबर कहानी खत्म। अब देखिए अगर बात कही जाए चौथा नंबर का बात कहा जाए तो देखिए चौथा नंबर का बात कहा जाए
तो क्या कीजिएगा, कितना आसान है। कॉट कहाँ है, 15 कॉट x बराबर 8, तो हम लोग कॉट x बराबर क्या लिखेंगे, 8/15। तो कॉट को क्या लिखते हैं, कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, b/p 8/15। तो b का वैल्यू आपके पास 8 और p का वैल्यू कितना है 15। तो क्या लेंगे, h लेंगे। तो h बराबर हम लोग क्या जानते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर करते हैं तो p का वैल्यू 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का वर्ग करते हैं। तो 15 225 और प्लस 8 64। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9 6 2 8 और 2 कितना हो गया 70। 70 27 89। अब देखिए ये हो गया h का वैल्यू। आपसे पूछा क्या है, साइन और सेक। तो साइन क्या है, साइन x p/h। तो p का वैल्यू आपके पास 15 है 15 और h का वैल्यू कितना है 17 है। सेक का, सेक x में क्या होता है, सेक होता है h/b। तो h का वैल्यू क्या है 17 और b का वैल्यू क्या है सर, b का वैल्यू आपके पास 8 है। खत्म, ठीक है। तो देखिए ये दोनों आपका सवाल है जो था इंपॉर्टेंट और इजी था। इस चैप्टर से जो पूछा गया है उसी को हम अगर बात किए तो आपको मैं बता सका। देखिए अब आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो में हम लोग जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उसी को सरल कर पा रहे हैं। अब देखिए इसको हम सरल करते हैं, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। नीचे है 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको आप देखते होंगे, देख करके याद आया होगा, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। तो उसी तरह 1 का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर, नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस x का स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सूत्र में आपको याद दिलाते हैं, 1 माइनस साइन को क्या लिख रहे थे, कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस को क्या लिख रहे थे, साइन स्क्वायर x। स्क्वायर स्क्वायर है तो कॉस बाय साइन को क्या लिखते हैं आप, कॉट स्क्वायर x। कॉट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7/8, इसका क्या करें स्क्वायर, 7 49 88 64। देखिए इसी से दोनों का सरल हो गया, समझ में आ रहा, ये भी सवाल हो गया और इसका भी सरल हो गया। एक बार देख लीजिए हम कैसे बताया, ये a प्लस b और a माइनस b दोनों को गुणा करके अगर सरल किया गया तो आप देख पा रहे हैं कि कितना इजीली है। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, गौर करते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि 3 cot x बराबर 4 है, तो cot x बराबर 4/3। cot का मतलब होता है b/p 4/3, मतलब p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है। तो हमको h नहीं, तो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे ही निकालते हैं तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 और प्लस 16। तो थोड़ा सा इधर, तो याद करते हैं क्या होता है, 16 9 25 25 का 5। आप देख पाए कि h का भी वैल्यू निकल गया है। प्रूव्ड क्या करना था उसको देखिए, कह रहा था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये बात कहां तक सत्य होता है उसको देखते हैं। 1 बटे कुछ नहीं तो 1 माइनस 10 को कहते हैं p/b, तो p का वैल्यू कितना, p/b। तो देखिए 3/4 का स्क्वायर,
घटा 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस है, तो कॉस का होगा b बाय h, b बाय h, b का वैल्यू कितना है सर 4, 4 अब h का मतलब 5 माइनस sin है t बाय h, p बाय h, p का मान कितना है 3, तो 3/5 का 1, इसको सरल करते हैं 1/1 माइनस 9/16 अपॉन 1/1 प्लस 9/16 अपॉन इक्वेशन क्या हो गया 4 चौक 16 अच्छा 25 माइनस 3 3 9 बचे 25, जब इसका करते हैं तो 16 लघुत्तम आ जाता है, 16 घटा 9 हो जाता है, फिर बटे में फिर 16 और इधर से 9 आ जाता है, बराबर में कितना हो 25, 16 घटा 9 तो कितना होगा 7, 7/25 बराबर में, इसको आप जब सरल करते हैं, देखिए थोड़ा सा जगह नहीं होने के कारण हम लोग जब कर देते रखेंगे, देखिए क्या होता है इस जगह जब करते हैं तो 7/16 अब भागा 25/7, 25/16 बराबर 7/25 होता है। अब इसको देखिए 7/16 गुना 16/25, ये दोनों कट गया 7/25, 7/25 बराबर 7/25, देखिए दोनों तो बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, जब देखा कि जब दोनों बराबर ही था तो यही तो हमको जांच करना था क्या इसके बराबर में ये आता है, ये इसके आता है, तो हमने देखा कि आ गया, तो सिद्ध सही है। चलिए देख पा रहे हो, देख लीजिए बारीकी से। चलिए लास्ट नंबर सवाल इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग एग्जांपल में भी बना चुके हैं, ठीक है, इसमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हम लोग पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, जहां की पी क्यू का जो वैल्यू है 5। अब इस त्रिभुज में देखिए पी आर पहले आप मुझे लिखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, अब आता है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इतना का वैल्यू तो यहां से हमको पता चलता है, तो क्या आता है सर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू का मान 5 है, इसका स्क्वायर है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, जब इसको तोड़ते हैं तो 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना ए इंटू बी बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर। देखिए इसमें क्या है, ये आपका दोनों में है जिसके कारण इस दोनों को हटा देना पड़ा, माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 घटा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, ये 12 50 12 क्यू आर का वैल्यू 12। अब देखिए क्यू आर यहाँ है 12, ये है 5, और इन दोनों को मिला करके क्या करा, इन दोनों का मिलाने नहीं, हाँ यहाँ से देखिए ना समझ में आ रहा है सीधा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12, तो पी आर का वैल्यू 13, तो ये 13, तो साइन पी का मतलब है, साइन पी मतलब पी मतलब ये आधार होना चाहिए और ये लंब होना चाहिए, मतलब क्या होगा क्यू आर अपटे पी आर मतलब 12/13। ऐसा लगा हम लोग का एक ऐसी
झलक, जो कि बहुत कम समय में उदाहरण को लेते हुए पहली अध्याय त्रिकोणमिति का खत्म होता है। 8.1 समाप्त। उदाहरण से लेकर के प्रश्नावली तक समाप्त कर पाए आज हम। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति के पहले अध्याय को खत्म कर पाए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।